राज की चेतावनी और नेहा पर संकट। जब प्यार को अपनी औरत को बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ी। हाई वोल्टेज राज का ऐलान रात के बाद। सुबह की मीटिंग में राज ने सबको साफ कह दिया था। राज, ठंडी मुस्कान के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो, उसे पता होना चाहिए कि उसने 3 माफियाओं की औरतों को छेड़ा है। और अब उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। रुद्र और एवी ने उसकी बात का समर्थन किया। पर उसी दिन नेहा को अपने कॉलेज के एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना था और राज ने उसे जाने दिया क्योंकि वो सोचता था कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। राज, नेहा से उसके जाने से पहले, ध्यान रखना, तुम मेरी हो और मेरी औरत को कोई छू नहीं सकता। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे फोन करना। नेहा मुस्कुराती हुई। राज, तुम बहुत पॉजिटिव हो, पर मुझे अच्छा लगता है। वो चली गई, पर उसे नहीं पता था कि आज वो एक जाल में फंसने वाली थी। बुक्स कॉलेज से क्लब तक नेहा का सफर। नेहा अपने कॉलेज के काम के बाद अपनी दोस्त रिया के साथ बाहर निकली। रिया ने उसे एक नए क्लब में चलने के लिए कहा। रिया, बहुत जोर देकर, चल नेहा, बस 1 घंटे के लिए, मुझे तेरे साथ जाना है। मैं तुझे जल्दी वापस छोड़ दूंगी। नेहा मान गई, क्योंकि रिया उसकी बचपन की दोस्त थी। वे क्लब पहुंचीं, तेज संगीत, रंग-बिरंगी रोशनियां और भीड़। रिया ने नेहा को एक ड्रिंक थमाई। रिया, ये ले, मेरी तरफ से, बस एक घूंट और हम चलेंगे। नेहा ने बिना सोचे वो ड्रिंक पी ली। उसे नहीं पता था कि उसमें कोई जहरीली चीज मिली हुई थी। फायर नेहा पर असर, शरीर जलने लगा। कुछ मिनटों बाद नेहा का शरीर जलने लगा, उसे बहुत गर्मी महसूस हुई, उसका सिर चकराने लगा और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। नेहा, रिया से कांपती आवाज। रिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रिया, घबराई हुई, मगर नाटक करते हुए। अरे, तुझे शायद ज्यादा हो गया, चल, मैं तुझे बाहर ले चलती हूँ। रिया ने नेहा को क्लब के बाहर खड़ी एक काली कार की तरफ ले जाना शुरू किया, जहां 2 अनजान आदमी बैठे थे। नेहा, बेहोशी की कगार पर फिर भी चीखते हुए, नहीं, मुझे राज के पास ले चलो, मैं उनके बिना नहीं जा सकती। पर रिया ने उसे जबरदस्ती कार में बिठा दिया और कार तेजी से वहां से निकल गई। मोबाइल फोन राज को सब पता चलता है। उधर राज को नेहा के कॉलेज से एक फोन आया कि नेहा क्लब में गई है और उसकी हालत ठीक नहीं है। राज का दिल बैठ गया। उसने तुरंत रुद्र और एवी को बुलाया। राज, गरजते हुए, नेहा को किसी ने अगवा किया है और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे उसे ढूंढना है, चाहे पूरा शहर उलट दूं। रुद्र, सख्ती से, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी टीम तैयार है। एवी, ठंडे लहजे में, जो भी करेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। राज ने अपनी टीम को लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दिया और जल्द ही उसे पता चला कि नेहा को एक पुरानी बंद फैक्ट्री में ले जाया गया है। डेरेलिक्ट हाउस, पुरानी फैक्ट्री, नेहा की बुरी हालत। कार नेहा को एक सुनसान, पुरानी बंद फैक्ट्री में ले गई। वहां उसे एक कुर्सी पर बांध दिया गया, उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो बेहोशी की कगार पर थी। अज्ञात गुंडा, नेहा से खतरनाक आवाज। तेरी बहुत चर्चा है, नेहा, तीनों माफियाओं की चहेती, पर आज तू मेरी है। नेहा, कमजोर, पर गुस्से से। राज, मुझे बचाएगा, और वो तुझे ऐसी सजा देगा कि तू मौत से भी डरेगा। गुंडा, हंसते हुए। राज, उसे आने दे, मैं उसे देखूंगा कैसे आता है। राज को लोकेशन मिली। राज ने अपनी टीम से नेहा का लोकेशन ट्रेस करवाया, पुरानी बंद फैक्ट्री। उसे पता चला कि ये रवि का काम है, एवी का पुराना दुश्मन, जो एवी से बदला लेना चाहता था, और उसने नेहा को इसलिए उठाया क्योंकि वो राज की औरत थी। राज, गुस्से से कांपते हुए। रवि, तूने मेरी औरत को छेड़ा है,
अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र और एवी ने उसका साथ दिया, पर रवि को पता चल गया था कि तीनों माफिया उसके पीछे पड़ रहे हैं। रवि फोन पर अपने आदमियों से, ये तीनों आ गए हैं, पर मैं उनसे सीधे नहीं लड़ सकता। तुम उनके गार्डों को संभालो और नेहा का काम जल्दी खत्म करो। रवि ने अपने 10 गुंडों को फैक्ट्री में तैनात कर दिया और नेहा को बंदी बना लिया। उसे एक कुर्सी पर बांध दिया गया। Face screaming in fear नेहा की बुरी हालत और गुंडों की करतूत। नेहा का शरीर पहले से ही उस ड्रिंक की वजह से जल रहा था। उसे बुखार था, बेहोशी की कगार पर थी और उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। गुंडा एक, शैतानी हंसी। बहुत खूबसूरत है, राज की औरत। आज रात हमें मजा आएगा। गुंडा दो, दूसरे से। रवि भाई ने कहा है, इसका काम ऐसे खत्म करो कि राज को पता चले कि उसकी औरत किसकी है। उन्होंने नेहा के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उसकी शर्ट का एक बटन खुल गया और वो बेबस चीख रही थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। नेहा, बेहोशी में, कमजोर आवाज। राज, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी हूं, किसी और को मत छुओ। गुंडे उसके और करीब आ रहे थे, उनके हाथ उसके कंधों पर थे और वो उसके कपड़े और खींच रहे थे। राज का एंट्री, धमाका। तभी फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। राज अंदर घुसा, उसकी आंखों में आग, हाथ में एक बंदूक और उसके पीछे 10 आदमी। राज, गरजते हुए, अपने हाथ उससे हटाओ, नहीं तो मैं तुम सब की हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगा। गुंडे डरकर पीछे हटे, पर फिर तुरंत हमला कर दिया। राज की टीम ने उन्हें घेर लिया। घुसने पहले गुंडे के चेहरे पर मुक्का मारा, वो उड़कर दूर जा गिरा। दूसरे गुंडे ने चाकू निकाला, राज ने उसका हाथ घुमाकर चाकू उसी के पैर में मार दिया। तीसरे गुंडे ने पीछे से हमला किया, राज ने पीछे मुड़कर उसके पेट में एक गोली दागी, बिना जानलेवा। बाकी गुंडों को राज के आदमियों ने बेहोश कर दिया। राज ने नेहा को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से गाड़ी में ले गया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और वो अपने शरीर को नोच रही थी, जैसे कोई आग उसे अंदर से जला रही हो। नेहा, चीखती हुई, बेसुध होकर, राज, बहुत गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ, प्लीज। वो अपनी शर्ट को खींच रही थी, अपने बालों को नोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। राज का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। उसने नेहा को अपने सीने से चिपका लिया और अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। राज, कांपती आवाज, रुक, नेहा, मैं तुझे बचाऊंगा, कोई तुझे नहीं छू सकता। हाउस महल पहुंच डॉक्टर की जांच। महल पहुंचते ही रुद्र ने अपने निजी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नेहा की जांच की, पर उसका चेहरा चिंतित था। डॉक्टर, रुद्र और राज से, ये ड्रग बहुत ताकतवर है, इसका असर कम होने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे और इस दौरान उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, उसे बहुत तकलीफ होगी। राज, गुस्से से, तो क्या करूं? उसे इस तकलीफ में देखता रहूं? डॉक्टर, हिचकते हुए, एक रास्ता है, पर वो थोड़ा असामान्य है। रुद्र, समझदारी से, क्या? डॉक्टर, गंभीरता से, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाए तो ड्रग का असर जल्दी उतर सकता है, पर यह फैसला राज को लेना होगा। राज का संघर्ष और नेहा का दर्द। राज के मन में एक जंग छिड़ गई। वो नेहा को इस हालत में नहीं देख सकता था, पर वो उसके साथ इस तरह कुछ नहीं करना चाहता था जब वो होश में नहीं थी। राज, गुस्से से, आंखें लाल, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बेहोश है, मैं उसकी इज्जत नहीं लूंगा। रुद्र, राज का कंधा पकड़कर, राज, वो मर सकती है। ड्रग उसे अंदर से जला रहा है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी। नेहा, फिर से चीखते हुए, अपने शरीर को नोचते हुए,
आह! राज! मुझे बचा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज, मुझे छुओ। मैं तुम्हारी हूं। राज का दिल टूट गया। उसने जाह्नवी को नेहा के पास भेजा और जाह्नवी ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया, पर नेहा तो और जोर से चीखने लगी। उसे अपनी बहन नहीं, राज चाहिए था। नेहा, जाह्नवी को धकेलते हुए। नहीं, राज! मुझे राज चाहिए, कोई और नहीं। बेडराज का कमरा रात के 2:35 बजे। नेहा का शरीर अभी भी जल रहा था। ड्रग्स का असर अपने चरम पर था। उसकी आंखों में बेचैनी, उसके होठों पर प्यास और उसके शरीर में आग। राज ने उसे बिस्तर पर लिटाया, पर नेहा ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने नीचे ले लिया। स्माइलिंग फेस विथ हॉर्न्स, नेहा ने राज को दबोचा, बाइट्स और किस। नेहा राज के ऊपर थी, उसकी सांसें भारी, शरीर कांप रहा था। उसने राज की गर्दन पर जोर से काटा, इतना जोर कि राज के होठों से एक दबी हुई कराह निकली। आह! नेहा, बेसुध पर जोरदार आवाज। राज, तुम मेरे हो, कोई और नहीं। फिर उसने उसके होठों पर अपने होठों को पटक दिया, एक जंगली, भूखी किस। उसके दांतों ने राज के निचले होंठ को काटा और खून आ गया, पर राज ने उसे नहीं रोका। ड्रॉप ऑफ ब्लड, राज के शरीर पर निशान और उसका धैर्य। नेहा ने राज के कंधे, उसकी छाती, उसकी बाहों को बार बार काटा और चूसा। उसके शरीर पर लाल नीले निशान पड़ गए और कुछ जगहों से खून भी बहने लगा। राज, अपने दांत भींचकर, पर उसे रोकते हुए नहीं। काट ले, नेहा, अगर इससे तेरा दर्द कम होता है, तो मुझे खुशी है। उसके शरीर पर दर्द था, पर वो नेहा के दर्द से कहीं कम था। राज ने उसे बस संभाला, अपनी बाहों में जकड़ा, ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। नेहा की बेचैनी, कमर की तेज हरकतें। नेहा थक रही थी, पर उसका शरीर थकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपनी कमर जोर जोर से पटकनी शुरू कर दी, जैसे कोई जानवर अपनी बेड़ियां तोड़ रहा हो। नेहा, चीखते हुए, बेहोशी की कगार पर। राज, मुझे रुकना नहीं। मुझे और चाहिए। राज, दांत पीसकर। नेहा, रुक, तुझे चोट लगेगी। पर नेहा ने और जोर से हरकत की, और उसकी कमर राज की हड्डियों से टकरा रही थी, जिससे उसे तेज दर्द हो रहा था। पाउटिंग फेस, राज का गुस्सा फूट पड़ा। राज का धैर्य जवाब दे गया, उसके अंदर का माफिया जाग उठा। उसने तेजी से करवट ली और खुद को नेहा के ऊपर कर लिया। राज, गरजते हुए, पर उसकी आंखों में प्यार। बस कर, नेहा, तू खुद को नुकसान पहुंचा रही है। मैं तुझे नहीं होने दूंगा। नेहा उसके नीचे बिलबिला रही थी, उसके हाथ राज की पीठ पर, उसके पैर बेचैन, पर राज ने उसे काबू किया। राज ने नेहा के शरीर को संभाला। राज ने अपना एक हाथ नेहा की कमर के निचले हिस्से पर रखा, जहां से उसकी सारी हरकतें शुरू हो रही थीं, और धीरे धीरे गोल गोल घुमाकर उसे आराम देना शुरू किया। नेहा, कमजोर होती आवाज। राज, क्या कर रहे हो? राज, सख्ती से, पर नरमी के साथ। तुझे शांत कर रहा हूं, तेरे शरीर को आराम दे रहा हूं। उसका हाथ नेहा की पीठ के निचले हिस्से पर था, उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ, और उसने धीरे धीरे 2 उंगलियां उसके अंदर की तरफ बढ़ाई, पूरी तरह से आराम देने के उद्देश्य से। प्लीडिंग फेस, नेहा का शांत होना। राज की उंगलियों ने नेहा के अंदर एक कोमल, गहरा स्पर्श किया, जिससे उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। नेहा, दबी कराह, पर अब पीड़ा नहीं। आह! राज, ये क्या है? राज, उसके कान में, फुसफुसाते हुए। तुझे शांत कर रहा हूं, ताकि तू खुद को नुकसान न करे। मैं तुझसे प्यार करता हूं, और मैं तुझे दर्द नहीं दे सकता। उसकी उंगलियां धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे कोई नर्तकी अपनी लय बना रही हो, और नेहा का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। क्राइंग फेस, राज के आंसू और नेहा का सुकून। कुछ मिनटों बाद, नेहा का शरीर पूरी तरह शांत हो गया, उसकी सांसें सामान्य हो गईं,
और वो राज के सीने पर सर रखकर सो गई। राज के आंसू गिर रहे थे। उसने अपनी उंगलियां बाहर निकालीं और नेहा के बालों को सहलाते हुए बोला, राज, आंसुओं के बीच, मैं तुझसे प्यार करता हूं, नेहा, इतना कि तुझे दर्द देता हुआ भी खुद को रोक नहीं पाता। पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। Angry face अगली सुबह राज की पॉजिटिवनेस। सुबह राज के शरीर पर बहुत से निशान थे, काटने के, चूसने के और नाखूनों के खरोंच, पर उसे उन पर गर्व था। राज, नेहा को देखकर, जो अब होश में आ रही थी, तुझे पता है, नेहा, तूने मुझे रात भर ऐसे काटा कि मुझे लगा तू मुझे खा जाएगी। नेहा, शर्म से, पर गुस्से से, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? राज, मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं और तुझे रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। रवि का खतरा वापस आया। तभी राज के फोन पर रवि का मैसेज आया। बहुत प्यारी रात थी, राज, पर अब सिया और जाह्नवी की बारी है, मेरे पास। आओ और अपनी औरतों को बचाओ, अगर हिम्मत है तो। राज का चेहरा फिर से कठोर हो गया। उसने नेहा को देखा और फिर रुद्र और एवी को आवाज दी, राज, रवि का खेल खत्म, अब हम उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं और उसे ऐसी सजा देते हैं कि वो जन्मजन्म तक हमें याद रखे। फायरग्ले एपिसोड के लिए हुक। राज ने नेहा को बचाया, पर रवि ने सिया और जाह्नवी को बंधक बना लिया है और वो तीनों माफियाओं को एक साथ देखना चाहता है। अब रुद्र, एवी और राज तीनों एक साथ अपनी औरतों को बचाने के लिए जंग लड़ेंगे। पर रवि ने एक जाल बिछा रखा है और अगर वो सफल हुआ तो शहर का माफिया खत्म हो जाएगा। Pause button to be continued.